अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन सिंध से और ख़ासतौर पर कराची से बड़ी अहम तरीन जो कि अदालती ख़बरें हैं वो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। और गुज़श्ता वीडियो में हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र किया था कि वो बीमार पड़ गए हैं और उसके बाद फिर उनकी बीमारी की वजह सामने आई थी। आज क्या पेशरफ्त हुई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब PDM का जलसा होना था, उसके बाद फिर रात में हमने देखा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो कि बाबा हमारे कायद हैं, उनकी जो मज़ार पर बेहुरमती की गई थी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई थी वहाँ मरीम नवाज़ और उसके अलावा कैप्टन सफदर की जानिब से। और उसके बाद फिर वहाँ शदीद नारेबाजी की गई थी, बेहुरमती की गई थी। और उसके बाद फिर पुलिस का और सिंध हुकूमत का रवैया भी देखा था। वो केस आज एक तरफ देखा जाए तो मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है और सबको अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है, इज़्ज़त एहतराम और उसके बाद उसका तक़द्दुस जो है वो ख़ास तौर पर अज़ीज़ है। लेकिन अगर किसी को तक़द्दुस और एहतराम और उसके अलावा अगर किसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है तो वो है जो हमारे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह साहब हैं, उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। देखने में आया है कि आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं, उन्होंने आखिरी जो दरख्वास्त थी जो कि मज़ार के जो मैनेजमेंट बोर्ड है उनकी जानिब से दायर की गई थी कि जो कि ग्रिल को तोड़ने वाले, वहाँ हुल्लड़बाजी करने वाले और जो वहाँ बेहुरमती और जो मज़ार का तक़द्दुस पामाल करने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन आज अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। इससे पहले जब दरख्वास्त एक FIR दर्ज की गई थी, उसके बाद फिर हमने देखा कैप्टन सफदर की ज़मानत, और उसके बाद जब एक दफ़ा ज़मानत लेने के बाद वो फिर कभी पेश नहीं हुए। और उसके बाद फिर ना तो अदालतों की जानिब से उनको जो है वो खातिर खा उनके ख़िलाफ़ कोई अहकामात सामने, और ना ही मैनेजमेंट और ना ही कोई बोर्ड और ना ही कोई किसी की जो है वो ज़मीर जागा, और ना तो मुलज़िम कैप्टन सफदर वहाँ पेश हुए और ना ही उसके बाद फिर किसी और ने इस केस में कोई दिलचस्पी दिखाई। और मज़ार की जो बोर्ड था उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन आज भी उनकी दरख्वास्त भी समझ लें कि नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई है और अब मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये इंतहाई एक दुख वाला और एक रंजीदा और काफ़ी परेशान कुन मामला है कि इतनी बड़ी हस्ती की मज़ार के ऊपर बेहुरमती करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अब नहीं होगी। उसके बाद फिर जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जो पहले सिंध पुलिस का रवैया और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर जो रवैया था, वो भी आप सबके सामने है कि जो इल्ज़ाम आयद किया गया था कि IG समेत आला पुलिस अफसरान को उठा लिया गया था। उसके बाद फिर सब ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दी, कोई रिज़ाइन कर रहा था सिंध पुलिस का, और सब पूरी सिंध पुलिस जो हिल गई थी सिर्फ इस बात पे कि उनको मुकदमा दर्ज करने के लिए हसास इदारों की जानिब से या किसी की जानिब से जो वो दबाव डाला जा रहा है। उस दबाव को तो उन्होंने जो है वो खातिर में नहीं लाए, छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी, रुखसत पर चले गए और एक के बाद एक अफसर जो है वो क्या पूरी सिंध की पुलिस जो है वो छुट्टियों पे चली गई थी। लेकिन अब कायदे आज़म की मज़ार की बेहुरमती हुई है तो किसी का इस मामले पे ज़मीर जो है वो नहीं जाग रहा। इसलिए हमें बहैसियत कौम शर्मिंदा होना चाहिए अपने बाबा कौम के सामने कि अब कोई भी आए बेहुरमती करके चला जाए, लेकिन अब किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब इस तरह के बड़े लोगों के जब खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो ख़ास ख़बर ये है कि जो गुज़श्ता बारिशों में कराची डूब गया था, उसके बाद ख़ास तौर पर कंटोनमेंट और DHA के इलाकों में जो शहर डूब गया था, काफ़ी अरसे तक इलाके डूबे रहे और लोगों के सामान इमलाक डूब गई थी। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी। अब अदालत ने ख़ास तौर पर उसमें नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समाअत पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं DHA के और इसके अलावा जो कंटोनमेंट हुकाम हैं उनको, और ख़ास तौर पर सूबाई और वफाकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हुकाम हैं उनको तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए हैं। और बारिशों से कबल जो पेश किए इक़दामात होते हैं बारिशों से बचाव के लिए, और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात ना हों, कम से कम नुकसानात हों, वो सारे बचाव के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं उसकी तफसीलात सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तलब की है। और आइंदा समाअत पर जो वो जवाब तलब किया गया है, क्योंकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद अब मानसून का सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर ना तो नाले साफ़ किए गए हैं और ना ही निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, और ख़दशा है कि दोबारा अगर बारिशें तेज़ होती हैं तो कराची और उसके बाद DHA और ख़ास तौर पर जो क्लिफ्टन के इलाके वो डूब जाएंगे, जिस पर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया है। और उसके अलावा अदालत ने एक मैकेनिज़्म बनाने का भी हुक्म दिया था, उस पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है कि बारिशों से मुस्तकिल बचाव के लिए और उसके बाद फिर इस तरह शहर ना डूबे उसका नक्शा और एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए, वो सब तफसीलात भी तलब की थी। तो वो भी जो वो समझ ले नहीं आई, जिसकी वजह से अब अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आया है। इसके अलावा
एक और बड़ी चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी हिट हुई थी, फिरदौस आशिक अवान और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के जो एमएन हैं कादिर मंदोखेल साहब, उनकी जानिब से फिरदौस आशिक अवान साहबा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से कराची की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। अब फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और कल इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया जाएगा जिसमें कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं कि उनको फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ना सिर्फ तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे, बल्कि उनको हरासा किया, गालियाँ दी और जान से मारने की धमकियाँ दी। इसलिए फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इससे पहले उन्होंने ज़िला के माड़ी में दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट आई थी कि फिरदौस आशिक अवान की जानिब से थप्पड़ मारने के बाद जो मीडिया के एक शो में, टीवी टॉक शो में, उसके बाद फिर जो हल्के के अवाम है उनमें काफ़ी गम, गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है। तो इस तरह पुलिस की एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन अदालत ने अब फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद जो और बड़ी खबर थी वो है रौ अनवार के हवाले से। रौ अनवार का जो मुकदमा है उसमें आज जो मुद्दई के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में बताया गया है कि जो दस्तावेज़ात, ओरिजिनल दस्तावेज़ात थी, बयानात थे, चालान होंगे और भी बेशुमार जो केस से मुतल्लिक़, केस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, दस्तावेज़ात होती हैं, वो ओरिजिनल गायब हो गई हैं, मिस हो गई हैं। मुद्दई की जानिब से कहा गया है कि यानी कि जो नकीबुल्लाह के वालिद थे उनके वकील की जानिब से कहा गया है कि दस्तावेज़ात जो मिस हो गई हैं, इसलिए जो दूसरी दस्तावेज़ात हैं यानी कि जो फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं उनको इस केस का हिस्सा बनाया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जिस पर जो रौ अनवार के वकील है उनकी जानिब से कहा गया दलाइल में आमिर मंसूब कुरैशी की जानिब से कि ये दस्तावेज़ात चूँकि फ़ोटोकॉपी हैं तो उस पर इम्कान है कि ये टैम्पर्ड भी हो सकती हैं, इस पर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो इसलिए इनको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। चूँकि दरख्वास्त गुज़ार का कहना है कि दस्तावेज़ात उनके पास हैं ही, तो अदालत ने अब इन जो फ़ोटोकॉपी हैं, जो ओरिजिनल दस्तावेज़ात नहीं हैं, इस मामले को केस का हिस्सा बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस मामले में जो अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा और उसके बाद ख़ास तौर पर रौ अनवार दीगर के ख़िलाफ़ गवाहों को भी तलब किया गया है। इस केस का ख़ास तौर पर चूँकि आज बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, जिक्र करना इसलिए है कि अब आप देख सकते हैं कि रौ अनवार किस हद तक, किस तरह इस केस से बचते हुए जा रहे हैं कि इतने संगीन नोयत के इल्ज़ामात होने के बावजूद और पुलिस की ख़ास तौर पर हाई प्रोफाइल जो इन्वेस्टिगेशन थी वो होने के बावजूद जिन्होंने इसको रौ अनवार को कसूरवार ठहराया था, लेकिन दस्तावेज़ात और ना होने की वजह से या दस्तावेज़ात गायब होने की वजह से उसके बाद फिर जो गवाह ने जो आइनी शाहिद हैं इस सारे केस के, वो अगर मुनारिफ हो रहे हैं तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करके मुलजिम जो है वो किस तरह बच जाएगा सज़ा से। और जो आर्मी चीफ से लेके वज़ीर आज़म तक और सब ने जो है इस केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर की थी और जो मकतूल था उसके अहल खाना को जो है वो जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन अब इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि मुलजिम को सज़ा नहीं होगी। अब केस आगे चलकर देखते हैं, लेकिन जिस तरह रौ अनवार को ज़मानत मिली थी उससे भी ज़ाहिर हो गया था कि आगे चलकर ये जो है इसको सज़ा नहीं होगी बल्कि बच जाएगा। लेकिन इम्कान है कि अदालत जो है आइन और कानून और हक़ की जो बुनियाद होगी उस पर फ़ैसला करेगी। अब आखिरी और बड़ी खबर है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया हुआ है कि वो बीमार पड़ गए थे, लेकिन बीमारी की वजह अचानक सामने आई कि बुनियादी तौर पर तो उनको नैब ने तलब किया था, लेकिन नैब उनको चूँकि गिरफ़्तार ना कर ली इसलिए वो बीमार पड़ गए और उसके बाद फिर वो अस्पताल जा पहुँचे। और उसके बाद फिर जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू किया तो पता चला कि उनको तो नैब ही नहीं तलब किया था। न्यूयॉर्क में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और नैब ने उनको नोटिस जारी किया था कि वो जायदादें किस तरह ख़रीदी, उसका मनी ट्रेल मांगा था, उसकी पूरी तफसीलात मांगी थी। नैब के सामने पेश होने के बजाय वो बीमार पड़ गए और अस्पताल चले गए। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त लगाई थी, आज उसकी बाकायदा तौर पर समाअत हुई और जो फ़ारूक नाइक साहब हैं उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी की अदम मौजूदगी पर, यानी कि वो पेश नहीं हुए मुलज़िम, और उसके बाद उन्होंने अदालत से ज़मानत की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया और कहा कि मुलज़िम ख़ुद जब पेश होगा तो इस केस को, इस दरख्वास्त को सुना जा सकता है, लेकिन मुलज़िम की अदम मौजूदगी पर यह केस नहीं सुना जा सकता। इसलिए अदालत ने दरख्वास्त जो थी, दरख्वास्त ज़मानत, अबूरी दरख्वास्त ज़मानत थी, यानी कि नैब को गिरफ़्तार करने से रोका जाए, वो मुस्तरद कर दी है। अब फ़ारूक नाइक की जानिब से कहा गया है कि वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल करेंगे, ले जाएंगे
और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूरी ज़मानत लेंगे ताकि नायब जो इनको गिरफ़्तार ना कर सके। अब अगर ये अदालत उनको ज़मानत दे भी देती, यकीनन दे देगी आगे चल के, अगर ये मुल्ज़िम खुद अदालत में पेश होते हैं तो उसमें ये होता कि एक मिसाल बन जाती, नज़ीर की बन जाती कि किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मुल्ज़िम को अदालत में पेश हुए बग़ैर ही ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अदालत ने ये मिसाल कायम नहीं होने दी बल्कि दरख्वास्त मुस्तरद की। ये बड़ी और अहम पेशरफ्त है, और क्योंकि उनसे मनी टेल मांगा गया है और चूँकि गिरफ़्तारी का भी खदशा है, जब भी उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जाती है या उनके ऊपर दबाव बढ़ता है तो फिर हमेशा वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर इस तरह के ट्वीट्स और फिर सियासी बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, लेकिन फिर वो अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं और फिर अरसा दराज तक, तवील तरीन अरसे तक वो अस्पताल में रहते हैं। उसके बाद फिर केस ऐसा जो हल्का होता है, उसके बाद फिर वो मैदान में आते हैं, फिर वो सियासत में मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ें थी। कुछ दिनों से मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ, इसलिए मेरा कुछ पस मंज़र और कुछ हालात वाक़यात आपको कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ज़ाती मसरूफियात की वजह से कराची से बाहर हूँ। आपको अपडेट करने का सिलसिला जो वो जारी रखूँगा। फील्ड में जा नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ वहाँ गुज्जर नाले और जो दीगर मुतासरीन हैं उनसे भी बात नहीं करा पा रहा। लेकिन मैं जब जाऊँगा 3-4 रोज़ में तो इंशाल्लाह वो जो मेरा फील्ड वर्क का जो काम था वो इंशाल्लाह जारी रखूँगा। आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।